कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर।
अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा, चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया।
लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाए। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया, लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लिव्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं।
बढ़िया, अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है, तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इडली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियाँ और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म, मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरेमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरेमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ
इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखिए दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद। शेफ, चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे।